हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर के मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकल समीकरण प्रयोग। तो आज की क्लास में 6H के सवाल नंबर 13 से देखते हैं। तो देखेंगे सब बच्चे 13 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और उसका जो आधार है, ठीक है, उसका जो व्यास है वो बराबर है। ऊंचाई यानी क्या होता है h, और व्यास आपका d, और d कहें तो 2r भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो h बराबर 2r या d आना चाहिए। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? h बराबर, भाई h ऊंचाई, देखो सबसे पहले एक शंकु बनाओगे। ठीक है, तो शंकु बनाएंगे तो शंकु में ऊंचाई h होगी और व्यास d हो सकता है, और d को ही हम क्या कहते हैं, 2r कहते हैं। तो d तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें भाई त्रिज्या का यूज करेंगे तो r आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मान लो। ठीक है, तो माना, ठीक है, माना, देखो पहले बेलन की बात किया है, क्वेश्चन में क्या किया है, बेलन की बात। ठीक है, तो माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, r होगी। ठीक है, और क्या मान लें, बेलन में क्या होता है, और बेलन की ऊंचाई क्या होगी, h होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, और क्या कहा, इसका संपूर्ण महत्तम पृष्ठ से। तो यहाँ पे लिख लेना बेलन, आगे लिख लेना बेलन का संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठ है। ठीक है, तो पृष्ठ क्या होता है, s। ठीक है, ये इतना, और आयतन भी मान लेना। ठीक, बेलन ही बोला है ना। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, v। ठीक है, और आयतन v हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का s बराबर क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो आपका बेलन ये होता है। ठीक है, रफली समझिएगा पहले, ये कुछ इस प्रकार से बेलन होता है, ये आपका बेलन होता है। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो ध्यान से देखो, वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ऊपर एक नीचे। ठीक है, दो वृत्त हैं तो दो वृत्त को जोड़ देंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई RH होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई RH, और दो गोले तो 2 पाई r स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब आप क्या बताना है, किस पे है, आयतन भी बताना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, बताइए, पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, h चाहिए। ठीक है, तो इसमें h चाहिए रखने के लिए। ठीक है, तो h चाहिए क्योंकि r के सापेक्ष कराएंगे तो h का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो h का मान निकालेंगे, ये अपनी जगह रहेगा, यानी 2 पाई RH अपनी जगह रहेगा, s अपनी जगह रहेगा, ये इधर आएगा तो -2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो जो h बराबर आपका आएगा, h बराबर s -2 पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिख लेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, शंकु नहीं, बेलन है। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन बोला है। ठीक है, आयतन क्या होता है, v बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपका होता है पाई r स्क्वायर h। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब h की वैल्यू उठा के आंसर रख दो तो v बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h की जगह पर s माइनस 2 पाई r स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई r। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से कट करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा और r से पावर कट जाएगी। ठीक है, और r का अंदर गुणा करा दो। ठीक है, तो v बराबर आ जाएगा, 1/2 को बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर r का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, s r हो जाएगा, s r हो जाएगा, माइनस का 2 पाई r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कराने के बाद इसका r के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, r की सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, चलो अवकलन कर देंगे तो v का क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dr बराबर 1/2 को बाहर ले लो। ठीक है, अंदर देखो क्या हो जाएगा, r के सापेक्ष कराएंगे s का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर s हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 पाई कॉमन ले लेंगे। अब r क्यूब का कराएंगे, हाँ 3r स्क्वायर होगा, तो 3 से इसमें गुणा करा दोगे तो 6r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब अच्छा इसके बाद क्या करना रहता है, हाँ ठीक है, महत्तम देखो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, महत्तम बोला गया है। महत्तम के लिए क्या करोगे आप, महत्तम के लिए महत्तम बोला जाए चाहे न्यूनतम बोला जाए, उसके लिए आप क्या करते हो,
dv अपॉन में dr बराबर 0 करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 बराबर 1/2 और यहाँ पर s माइनस 6 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा s बराबर 6 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर s का मान निकल आया, ठीक है। और जब मान निकल आता है तब क्या करते हैं आप, ठीक है, पहले s का निकाल लो, ठीक है। यहीं से r का निकालेंगे लेकिन पहले s का निकालो, देखो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब आपको पुनः अवकलन कर देना है, ठीक है। किसका पुनः अवकलन करना है, इसका, ठीक है। तो आप चाहे लिख लेना, इसको याद ना रहे। ये 6g में जो मेथड चल रहा था पूरा वही चलता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है। 1/2 यहाँ पर s माइनस 6 पाई r स्क्वायर है, इसका क्या कर देंगे बेटा आप, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv स्क्वायर अपॉन में dr स्क्वायर बराबर में 1/2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1/2 को बाहर को कॉमन लेंगे, s का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पर कराएंगे 6 दूना 12 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कराने के बाद देखो इसको गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, dvr अपॉन में dr स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा कराएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 0 हो जाएगा भाई, इसको गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस का, ठीक है। और 12 यहाँ पे हम कह भी सकते हैं कि 6 आएगा, डायरेक्ट लिख दें। देखो यहाँ पे गुणा कराओगे 0, यहाँ पे गुणा कराओगे तो 12 कट जाएगा 2 से, तो माइनस का 6 पाई r आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, r के साथ ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आया आपका, ये ऋणात्मक आया, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पर जो s बराबर है, अतः s बराबर, तो पृष्ठ की बात कर रहा था, s बराबर 6 पाई r स्क्वायर पर कैसा होगा, न्यूनतम होगा कि उच्चतम होगा कि महत्तम, ठीक है, उच्चतम होगा, ठीक है। उच्चतम को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, महत्तम दिया है, ठीक है। तो महत्तम होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, महत्तम मान निकालोगे, बोला ना महत्तम मान, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हो आप, उठा के जो जहाँ से अवकलन हम कराते हैं वहाँ पर ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे समीकरण आपने पहला क्या बनाया है, s बराबर 2 पाई r स्क्वायर h प्लस ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उठा के s का मान रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे समीकरण 1 लिख लो अगर याद ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 में s बराबर 6 पाई r स्क्वायर रखने पर, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर s की जगह पे आ जाएगा 6 पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r h प्लस का 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 2 पाई r स्क्वायर बराबर में 2 पाई r h, ठीक है। घटा देंगे तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r h बचेगा, 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से पावर कट जाएगा, तो 2r बराबर h बचेगा, ठीक है। ये आपको देखो सिद्ध करना था कि h बराबर 2r, ठीक है, h बराबर 2r। कहाँ पे स्क्वायर नहीं रखा, अरे पृष्ठ 6 पाई r स्क्वायर है, हाँ हाँ, तो अवकलन करना है बेटा, वहाँ पे तो अवकलन करना है, ब्रैकेट में ऋणात्मक लिखा हुआ है। हाँ हाँ। अरे पृष्ठ तो स्क्वायर कहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे नहीं होगा, नहीं, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर, ये r है तो r, यहाँ से देखो अवकलन हो गया है, कितना 12 हो गया है। r स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2r होता है, तो 2r का मतलब है 12, यहाँ पे 2 6, ते बेटा क्या पूछ दिया, पूछ, यहाँ पे 2r आएगा, गुणा कराओगे 12 पाई, ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2r क्या है, व्यास हो गया, ठीक है। ये 2r तो व्यास होता है क्योंकि d बराबर 2r होता है h, ठीक है। तो अतः आपको जो क्वेश्चन में क्या है कहा था, सिद्ध कीजिए कि बेलन की ऊंचाई, क्या बोला था, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, और क्या बराबर में होना चाहिए, व्यास, ठीक है। तो बराबर में क्या, व्यास आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको बेलन का व्यास,
ठीक है, ये क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इससे। ठीक है, ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 14। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, तो 14 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की न्यूनतम परिमाप जिसके अंतर्गत आर त्रिज्या का एक वृत्त बना है आपको 6r√3 सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा नहीं बराबर होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये जरूरी ना हो कि आपके बराबर ही हो। ठीक है, अब इसी में क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा नीचे से ऐसे। ठीक है, वृत्त ही समझना है इसको। हाँ, वृत्त संभव नहीं है, पर समझना आपको संभव ही पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तो समझना ही पड़ेगा आपको। ओके, देखो ये आपका एक वृत्त बन गया इसके अंदर। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका, तो इसका ABC। ठीक है, अब यहाँ से केंद्र से अगर त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा, यहाँ पे बीच में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या दिया है ना, तो ये हो जाएगी। और क्या हो सकता है, और यहाँ पर ये इतनी हो सकती है, और यहीं से केंद्र यहाँ तक, त्रिभुज का केंद्र भी आगे बढ़ सकता है। ओके, और यहाँ पर भी त्रिज्या हो सकती है, और ये आपकी इधर त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, ये केंद्र की। ठीक है, ये आपकी क्या है, R है। केंद्र की त्रिज्या दिया है ना, उसने बोला है R, तो ये आपका R है, ये R है, ये R है, और ये भी R है, और इतना ये R है यहाँ तक। ठीक है, पूरा नहीं, कंप्लीट, सिर्फ जितना वृत्त के अंदर है उतना सब R है। ठीक है, और नाम देते जो काटा है अपने, तो ये ABCD, और ये E कर दो, इसको F कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो सवाल में सबसे पहले समद्विबाहु है और इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस त्रिभुज की भुजाएं होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। भुजा नहीं दी है, बस भुजा निकालने को ही समझना है। भाई परिमाप क्या होता है, A + B + C होता है। ठीक है, यानी मतलब कहने का मतलब है इस भुजा का ऐड जोड़ेंगे, इस तीनों भुजाओं को जोड़ना ही हमारा परिमाप होता है। तो तीनों भुजा हमको पता होनी चाहिए, तो पता तो है ही नहीं कि होता क्या है। ठीक है, तो पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, माना। ठीक है, माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सबसे पहले मान लिया। ठीक है, और इसी के इसके केंद्र पर एक इसके लिख लो, यहाँ पे लिख दो, इसके केंद्र O पर एक वृत्त बना है। ठीक है, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका केंद्र है। ठीक है, उसी पर क्या बना है, एक वृत्त केंद्रित है या बना है। ठीक है, बना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या और हो सकता है। तो यहाँ पे केंद्र है तो इसको O मान लेना, केंद्र को क्या कर लेना, O, यहाँ पर O कर लेना, ये केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, जो त्रिज्या की अगर बात कर लें तो OD क्या, OD बराबर में OE। ठीक है, बराबर में OE और बराबर में OF। ठीक है, बराबर में OF कितना होगा, R होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और अब क्या हो सकता है, त्रिभुज की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक चीज़ बता दें, ये थीटा कोण बनाएंगे, माना ये थीटा कोण है। ठीक, तो ये भी आपका थीटा कोण होगा। ठीक, और ठीक है, ये भी थीटा कोण, नहीं ये कंप्लीट थीटा कोण ले लो, नहीं एक मिनट नहीं, उसे 1 मिनट, इसको भी कट कर दो फिर यहाँ से। ठीक, तो थीटा मान लो। ठीक है, तो ये भी आपका थीटा कोण हो जाएगा, और फिर ये भी आपका थीटा कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अच्छा जो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो इनका जैसे थीटा होता है, तो ये वाला जो ऊपर बनता है जहाँ से दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमेशा जो होता है 90 से, ठीक है, इन दोनों का योग, मतलब जैसे ये वाला जो त्रिभुज हमारा बना है, ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज बना है, तो ये वाला क्या होता है, कम होता है। ठीक, एंगल, तभी तो द्विबाहु त्रिभुज बन पाता है। कितना कम होता है, जितना ये होगा, ये मान लो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से 90 - 30 करके कम होगा। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो कंप्लीट लिखेंगे जाकर वो लिखेंगे 90 माइनस ये कंप्लीट कितना हो गया 2 थीटा, तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप देखो आगे क्या करना है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ओ बी डी, क्या ओ बी को बीच में लिखना, क्योंकि यहाँ से देखो जहाँ से थीटा कोण बने उसको बीच में लिखते हैं, इसी तो पता ही होगी। ठीक है, त्रिभुज ओ बी डी और क्या है कोण बना लो, और क्या है आपका इसकी इसी प्रकार क्या हो सकता है बराबर में ओ डी सी, नहीं ओ सी डी। ठीक है, ओ सी डी बराबर है, और क्या है ये थीटा है, और क्या है आपके पास और यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये क्या बोलते हैं इसको ओ सी ओ ई। ठीक है, ओ सी ई। ठीक है, और एक यहाँ पर बच गया देखो ध्यान से ओ बी एफ। ठीक है, ठीक है ओ बी एफ ये भी बच गया था अभी, तो बराबर में ओ बी एफ। ठीक है, बी एफ ये क्या है आपके पास, ये थीटा कोण बना रहे हैं। अरे यहाँ से ले लो, देखो एक ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है। ठीक है, चारों कोण लिख दिया, आगे पीछे चाहे जो भी लिखो, ये चीज़ बराबर में तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक को ले लो, पहले से ले लो समकोण, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसी को ले लो, समकोण त्रिभुज ओ बी डी को ले लो, ये वाले को। ठीक है, ओ बी डी। ठीक है, ओ बी डी को ले लो, नहीं ओ डी ओ यहाँ पे ओ डी बी कर लो। ठीक है, बी से। ठीक है, ओ डी बी नहीं थीटा के सामने ही ले लो, थीटा के ले लो ज़्यादा सही रहेगा, ओ बी डी। ठीक, क्योंकि थीटा यहाँ कोण बनना है। ठीक है, ओ बी डी से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोण यहाँ बनना है, जो जहाँ पे कोण बनता है उसी को लेते हैं बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपको आर दिया है, और ये लंब, ये क्या हो गई आपकी, ठीक है, ये क्या है आपके पास लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, अगर हम लाल बटे कक्का की बात कर लें, लाल बटे कक्का की, तो आधार और लंब कहाँ होता है, तो आधार लंब कॉट में। ठीक है, यहाँ पर कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपके पास, लंब कितना है नहीं आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार में कितना है बी डी। ठीक है, तो लिख देंगे बी डी, और लंब में कितना है ओ डी। ठीक है, हाँ ओ डी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर बी डी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको बी डी लिख देंगे, ओ डी में कितना है आर है। ठीक है, देखो ओ डी में कितना है आपका आर है, ये वाला ओ डी आर है। ठीक है, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी डी बराबर आर कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है ये वाला इसके ही बराबर है, अगर आप निकालोगे बराबर में एफ बी। ठीक है, अगर आप एफ बी निकालोगे तो यही निकल के आएगा। देखो अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो अलग से। ठीक, अरे भाई कॉट ही मिल रहा है और मिल क्या रहा है, यहाँ पे आधार बटे लंब की बात करें, आधार बटे लंब इसीलिए हमने पूरा लिख दिया है, लाल बटे कक्का आधार बटे लंब मिल रहा है ना, तो आधार बटे कॉट ही तो आता है, जो आएगा उसी को लिखेंगे, इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया, हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है कॉट। पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एफ बी। ठीक है, ये निकालोगे तो ये आएगा, कैसे आएगा देखो यहाँ पर इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, देखो निकाल के भी बता देते हैं अगर कन्फ्यूजन हो। देखो इस वाले की बात करेंगे तो थीटा कोण यहाँ बनना है। ठीक है, थीटा कोण यहाँ बनना है, तो यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार आपके पास क्या है, ठीक है, आधार क्या है एफ बी है भाई, ये आधार होगा। थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। ठीक है, ये बताया था, तो थीटा है, थीटा के सामने भुजा ये है, तो ये लंब होगी, तो ये आर नीचे आएगा और एफ बी यहाँ आएगा, गुणा कराओगे तो एफ बी बराबर भी आर कॉट थीटा आ जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, आया समझ में। अब इसी प्रकार एक और समकोण त्रिभुज ले लोगे, इसी प्रकार। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेना है, समकोण त्रिभुज आपको ले लेना है, इसे समकोण लिख लो। अच्छा, समकोण, ठीक है, त्रिभुजी वाला ले लो, ओ सी डी। ठीक है, ओ सी डी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ओ सी डी में देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो आपका वही कॉट ही हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे लंब। अच्छा, तो आधार कौन सा है, ये है, लंब ये है, तो आधार में क्या है DC और लंब में क्या है OD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, कॉट थीटा बराबर DC और OD में क्योंकि आपको R दे रहा है, OD में आपको R दे रहा है, तो गुणा कराएंगे तो DC बराबर आ जाएगा R कॉट थीटा, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, अगर निकालोगे तो ये बराबर होगा EC के, ठीक है। किसके बराबर होगा, EC के। निकाल लोगे जैसे भी हमने इस वाले को बताया था, ये फॉर्मूला सेम निकल आएगा, ठीक है। अब अच्छा किसका निकालना है, जान दो, यहाँ तक निकल आया सारे, ठीक है। अब आपका ये वाला बचा है, ठीक है, ये वाला निकालेंगे, तो ये वाला निकालेंगे तो थीटा कोण यहाँ मान लो एक ही जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपके पास, OAF, ठीक है, से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना और बताना हमको, ये यहाँ पर ये लंब मिलेगा, ठीक है, ये लंब क्या हुआ पूरा, हाँ तो 90 माइनस थीटा लिख देंगे ना हम पूरा, ठीक है। तो कंप्लीट निकाल लेंगे, ठीक नहीं, ठीक है, 90 माइनस नहीं, ये अरे सॉरी ये इतना रहेगा, ठीक है, हाँ ओके। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OF में हो जाएगा आपका, अच्छा होगा क्या, ये आपके पास क्या रहेगा इस समय, लंब रहेगी, ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, आधार रहेगा। तो लंब आधार की बात किस में करता है, कॉट में ही तो करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कहता है आधार बटे लंब, तो आधार आपका क्या रहेगा, ये यानी क्या रहेगा AO, और वो क्या लंब क्या रहेगा FO, ठीक है, या OF, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में आता है ना ये 2 थीटा बराबर OA, ठीक है, या AO, ठीक है। एक सेकंड नहीं एक सेकंड, 90 डिग्री घूम, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, 90 डिग्री का जो एंगल बनना है यहाँ बनना है AF बराबर R tan 2 थीटा, ठीक है, ये AF निकल के आ जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे आप ये वाला, ठीक है, ये वाला निकाल लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका OA, समकोण त्रिभुज OAF से, ठीक है, नहीं OAF नहीं E है यहाँ पर भाई, इधर निकाल लेंगे ये वाला E लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कॉट सेम रहेगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा, अगर ये वाला पोर्शन 90 माइनस 2 थीटा तो ये भी आपका 90 माइनस 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर फिर से ध्यान से देख लेना, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री ये कर्ण होती है, तो सिंपल सी बात ये क्या है, आधार है। तो आधार को पहले लिखेंगे, यानी AE बराबर में क्या हो जाएगा OE, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और AE को ऐसे लिख देंगे, और OE आपको R दिया है, OE कितना दिया है, R दिया, गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा AE बराबर में R tan 2 थीटा, ठीक है। यह सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, आगे से नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आपने देखो ये त्रिभुज जो था आपका, उसमें क्या निकाल लिया आपने, भुजाएं सारी ज्ञात कर ली, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, जो त्रिभुज, देखो त्रिभुज क्या था, ठीक है, देखो रफ हो गया, एक बार पहले त्रिभुज देख लेना क्या था, ठीक है। वो डायग्राम आप कॉपी में वाला बताएंगे, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए फिर से बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार से था, इसका नाम यहाँ पर A, B और C था, ठीक है, और यहाँ से अंतः केंद्र से त्रिज्या थी, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपका डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका क्या था D और E और ये F, ठीक है, इनका नामकरण था, ठीक है, ओके, ठीक है, और बीच में केंद्र O, ओके, ठीक है, ये था। तो अब क्या निकालेंगे, इसका तो कंप्लीट क्या निकालना है आपको, आयत निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ये त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, देखो, हाँ देखो, ये जो भुजा होती है, ये भुजा होती है, ये भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। तो यहाँ पर ये वाली भुजा क्या है, BC,
ये वाली भुजा की बात कर लें तो ए बी है, इसकी बात कर लें तो ए सी है, ठीक है। अगर इसकी बात कर लें तो ए बी बी सी प्लस सी ए, यही तो भुजाएं हैं आपके पास। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए बी प्लस का बी सी नीचे वाली प्लस का सी ए उधर वाली, ठीक है। ये आपकी भुजाएं हो गई, ठीक है। अब आपने जो भी मान निकाले थे भाई, आपने ए बी के तो मान निकाले नहीं थे, आपने जो मान निकालना था इसका निकाला था और इसका निकाला था, ठीक है। यानी एफ बी का निकाला था और ए एफ का निकाला था, ये तो निकाला था। तो आपको पता है जो ए बी जो भुजा है वो एफ बी, और जो ए बी भुजा है आपके पास ए बी ये वाली, इस भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह भुजा किसके बराबर है? एफ बी किसके बराबर है? ये आप कहे है एफ बी प्लस के ए एफ के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें बी सी की तो किसके बराबर है? बी डी प्लस के डी सी के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? एफ बी और प्लस का ए एफ, ठीक है। अगर बी सी की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी सी में क्या है? बी डी प्लस में डी सी प्लस सी ए की बात कर लें तो सी ए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ए ई सी, ठीक है। तो ए ई और प्लस में ई सी, ठीक है। ये आपकी भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपने सारे मान निकालने हैं। देखो मानों में हो सकता है जैसे हम यहाँ पे एफ बी की बात करें, ठीक है। तो एफ बी की बात करें, हो सकता है हमने एफ बी का मान निकाला हो या बी एफ का मान निकाला हो। देखो गुणे में लिखा है चीज़ को, वही एक ही मान होगा, ठीक है। अभी मान पूछिए तो ये मत बताना कि हमने बोल दें एफ बी का मान क्या है तो ढूंढते घूमो, बी एफ का मान है एफ बी का मान नहीं है, ठीक है। दोनों का वही होगा ना। तो ठीक है, चलो बताइएगा एफ बी का मान कितना है? आर कॉट थीटा प्लस, थोड़ा इधर से बढ़ा के लिख दें तो उधर चला जाएगा दूर तक। क्या है? एफ बी का मान कितना है? आर कॉट थीटा प्लस ए एफ का कितना है? आर टैन टू थीटा प्लस बी डी का कितना है? आर कॉट थीटा। डी सी का कितना है? आर कॉट थीटा। ए ई कितना है? आर टैन टू थीटा, हाँ ठीक है, आर टैन टू थीटा। ई सी कितना है? आर कॉट थीटा, ठीक है। ये आपके मान है, अभी आपने निकाले थे जो, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 चीज़ें सेम है, ठीक है। और इसकी टैन की बात कर लें तो टैन में क्या है? 1 और 2, ठीक है। तो ठीक है, हाँ आर सब में से कॉमन हो जाएगा, ठीक, पहले जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2, ठीक है। तो आर 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 2 आर कॉट थीटा, टैन को लिख लो, चलो टैन को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टैन 2 थीटा प्लस में 4 आर कॉट थीटा, ठीक है। ये आप जोड़ लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अब देखो परिमाप को डिनोट कर दो, एस से करते हैं तो यहाँ पर एस लिख देना, ठीक है। तो ये एस बराबर आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एस बराबर, अब इसमें क्या करेंगे? इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो या इसमें कॉमन ले लो। अभी अगर कॉमन लेना चाहो तो 2 आर को कॉमन ले लोगे, आपके पास बचेगा टैन 2 थीटा प्लस का 2 कॉट थीटा, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसका आप थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर, ठीक है। इसके सापेक्ष करेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? डी एस अपॉन में डी थीटा बराबर में 2r आपका बाहर कॉमन है, बाहर रखेंगे, ठीक है। टैन 2 थीटा का कराएंगे तो टैन का क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 थीटा का कराएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। गुणे में 2 आएगा, आगे गुणा करा सकते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे की बात कर लें, कॉट का होता है माइनस का, पहले तो 2 लिख लो, ठीक है। ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आया समझ इतना? ठीक है। आप देखो क्या करना है, यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। फिर से आप ले लो, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी एस अपॉन डी थीटा बराबर 4r सेक स्क्वायर 2 थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस का कॉसेक, ठीक है, स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो है क्या बोला है, आपको बताना है न्यूनतम परिमाप बताना है, ठीक है, त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज
या यहाँ पे ये भी लिख दो समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है। त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप के लिए, ठीक है, क्या करोगे आप, ds अपॉन में डी थीटा इक्वल 0 करोगे, ठीक है, ये तो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 करोगे तो 0 बराबर 4r सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से 4r का इधर गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर आएगा तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इतना समझ में, इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका, ये सेक 2 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, तो आपको पता है सेक, ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोई प्रॉब्लम बेटा, कहाँ पे कॉस, ये अरे कॉसेक ही लिखा है, एक सी नहीं बना, ठीक, कॉसेक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो सेक यहाँ पे 2 थीटा है तो सेक का उल्टा क्या होता है, ठीक है, कॉसेक कर लो पहले, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा बराबर में कॉसेक का उल्टा क्या होता है, ठीक है, साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट पहले उल्टा कर ले, क्योंकि हमने दोनों तरफ वही काम कर सकते हैं, ठीक है, इसका उल्टा लिखेंगे तो इसका भी उल्टा लिखेंगे, ठीक है, या इसका दोनों का उल्टा लिख के हम गुणा करा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आपको कॉस से कॉस कट या साइन से कट करना है तो इसके लिए आप कर सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, ठीक है, कॉस 90 को लिख सकते हैं π/2, ठीक है, और ये थीटा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा 2 थीटा बराबर π/2 माइनस का थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका π/6, ठीक है, ये थीटा का मान निकल आया, ओके। अब क्या करना रहेगा, अब कौन सा प्रोसेस रहेगा बताइए, अब आपको क्या करना है, पुनः अवकलन करना है, ठीक है। पुनः अवकलन कहाँ हुआ है, अभी आपने वैल्यू निकाली, जैसे x की वैल्यू निकालते थे यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकली, अब आपको पुनः अवकलन करना है, तो पुनः अवकलन कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको पुनः अवकलन करना है तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे आपको लिखा है लिख लेना चाहिए, ds अपॉन में डी थीटा 4r, ठीक है, आगे लिखा है सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका कर देंगे आप पुनः अवकलन, ठीक है, अवकलन, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर 4r, आप बाहर कॉमन ही रखेंगे, ठीक है। अब सेक स्क्वायर, पहले स्क्वायर का कराएंगे x की पावर n वाला, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब यहाँ पे किसका कराएंगे, आप सेक का कराएंगे, तो सेक का अवकलन क्या होता है आपका, सेक इंटू tan, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सेक 2 थीटा इंटू में tan 2 थीटा माइनस कॉसेक का भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पहले आगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, हाँ 2 थीटा का कराएंगे यहाँ पर, हाँ 2 थीटा का कराएंगे तो यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं, 2 आएगा गुणा करा देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक इंटू कॉट, ठीक है, काय का होता है, माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक है। आज इसका गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, देखो उसमें कॉमन भी क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 8 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8r, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू में tan 2 थीटा, ठीक है, प्लस की प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट थीटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, चलो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे इसके, ओके बेटा। आप देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया है, ठीक है, इसमें क्या रखेंगे आप
थीटा बराबर, इसके नीचे लिखना है आपको, थीटा बराबर कितना निकला है, पाई बाई 6, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 8r, ठीक है। अंदर क्या है, यहाँ पर 2, ठीक है, और सेक स्क्वायर 2 और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, ठीक है, और इनटू में tan 2 थीटा की जगह पर है आपका, क्योंकि गुणा है आपका, ठीक है, पाई बाई 6 और प्लस में है कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू में कॉट पाई बाई 6, ठीक है। ये आपकी सारी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये हो जाएगा का डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर में 8r, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट कर दोगे, इसको कट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, यहाँ पर बचेगा सेक पाई बाई 3, ठीक है, स्क्वायर को अभी बताते बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पता है ना भाई। जो आपका पाई बाई, ऐसे कुछ बच्चे मुंह देख रहे हैं जैसे पहली बार कुछ बताया जा रहा है, पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, नाम है, ठीक है, नाम लेकर उनको हम जरा देखो पाई बाई 3 है, ठीक है। आप पाई बाई 3 का मतलब यहाँ पर 180 भाई रखोगे, 3 से कट करोगे, 3 18 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जो यहाँ पे होगा वो 30 डिग्री होगा, 6 से डिवाइड करना है 180 को, ठीक है। अब यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। सेक 30 का मान जो 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, इनटू में tan, यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पर tan, यहाँ पर क्या है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे √3, ओके। आगे बढ़ेंगे, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर। कॉट 30 डिग्री का मान भी √3 होता है, क्योंकि इसका उल्टा चल रहा है, ठीक मैटर, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 8r। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 8√3 प्लस में 2 दूनी 4√3, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 12, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर में, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8r और यहाँ पे गुणे में क्या आ जाएगा आपका 12√3, इसका गुणा करा दो 12 ठीक कितना होता है 96, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 96√3r, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आया है, ये क्या है आपका धनात्मक, ठीक है। देखो यहाँ तक आपको देखना धनात्मक होता है, ठीक है, जितना प्रोसेस चल रहा है वो 6G का चल रहा है, जो हमने स्टेप लिखा थी पूरा वही कंप्लीट चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो 6H की समझना है, जिसको बोलते हैं भाषा, इसकी लैंग्वेज, बाकी सब 6G का ही चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका धनात्मक है, अगर ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन गायब हो गया है, हाँ देखो बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज की न्यूनतम परिमाप के अंतर्गत r की त्रिज्या वृत्त बना रही है और आपको सिद्ध करना है 6r√3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा धनात्मक, तो न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे किस पे हो जाएगा, अतः थीटा बराबर पाई बाई 6 पर, ठीक है, न्यूनतम होगा, ओके। अब देखो न्यूनतम मान निकालेंगे, ठीक है, न्यूनतम मान निकालने के लिए देखो ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करते हैं, चलो बताइए क्या करते हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग में जो भी होता है, जो भी दिया होता था, जैसे 6G में आपने पढ़ा था, जो भी दिया होता था उसमें मान रखते थे उठा के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम उसके पैमान के सबसे मान के लिए सबसे पहले देखो क्या दिया है, 2r किसके बराबर है बता दो बेटा, हाँ s बराबर 2r tan थीटा, tan 2 थीटा आगे प्लस 4r cos नहीं होगा cot होगा, हाँ cot थीटा होगा, ठीक है, cos, ठीक है, ये आपका दिया हुआ था, ओके। अब यहीं पे आपको क्या रखना है, थीटा बराबर आपके पास क्या है पाई बाई 6 रखना है इसी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन आपको रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर s बराबर 2r, यहाँ पे लिख देंगे tan 2 इंटू पाई बाई
6 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 4r कॉट और ये पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट हो जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r tan यहाँ पे 60 डिग्री क्या होता है √3 मान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू में √3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका √3, ठीक है, क्योंकि cot 30 का भी मान √3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे यूनिट सबके सेम है, तो यहाँ पे देखो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 2 6 और √3r, शायद मुझे लग रहा है यही निकालना था, ठीक है। चलो r को पहले कर लो, 6r √3, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही आपको निकालना था। ये हो गया आपका इति सिद्धम, ठीक है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है बेटा, ऐसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसके बाद, एक सेकंड, हाँ इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 15, ठीक है। 2.15 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 18 सेंटीमीटर, देखो इसकी लैंग्वेज समझ लीजिएगा पहले। देखिए लिखा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोनों पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन सहित एक संदूक बनाना है, ठीक है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, ठीक है, ये आपको बताना है। तो एक आपको क्या बनाना है, तो सबसे पहले एक वर्गाकार बनाना है वर्ग, ठीक है, जो तो पहले चित्र डायग्राम बना लेते हैं, तो ठीक है, तो ये आपको बनाना है, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इनके कोनों पर देखो, आपको जैसे एक गत्ता है आपके पास ऐसा, ठीक है, उसको फोल्डिंग वाला इधर से फोल्ड कर दो, इधर से फोल्ड कर दो, इधर से फोल्ड कर दो, बनाना पड़ता है ऐसे टिन। तो क्या करते हो, अब इधर का इतना कट करोगे तभी दो, कैसे कट करोगे, एक वर्ग के रूप में काटना है कि वर्ग के, ठीक है, तो ये वर्ग के रूप में ऐसे काटना है, यहाँ पर ये आपको ऐसे काटना है और यहाँ पर भी आपको कट करना है, ठीक है। कोई बड़े छोटे हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे कट करोगे तो ये समझ लो ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल कट गया, हट गया है। तब आप इस वाले को उठा के ऐसे करोगे, इस वाले को उठा के ऐसे करोगे, इसको ऐसे ऐसे करोगे, ये बन जाएगा डिब्बा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे देखो 18 सेंटीमीटर भुजा दिया है, जो कंप्लीट जो भुजा है वो आपको कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर खुद दिया है बुक में। अब आपको बताना है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो ये काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी ये बताना है, पर आपको तो पता नहीं, तो जो चीज़ ना पता हो उसको सबसे पहले मान लिया करो, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ सेम कटे होंगे तभी तो बनेगा। मतलब यहाँ पे हो सकता है आपको बड़ा छोटा मोटा वो दिख रहा हो, पर जो कटे होंगे वो सेम कटे होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको दिख रहा, हमने पहले बताया था, ठीक है, बिल्कुल सेम कटे होंगे, तभी तो आप मोड़ के बना सकते हो, जो बराबर कोने कटे होंगे, ठीक है, बराबर कोने काटने। तो यहाँ पे लिख दो, लो चलो लिखे दे रहे हैं, प्रत्येक लिखे दे रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक क्या कर रहे हैं, कोनों से कटे वर्ग की भुजा का भुजा ले, परिमाप नहीं, भुजा कितनी है, यक्स है, वर्ग की भुजा, ये यक्स लिखा है आपका, ठीक है, यक्स है, ठीक है। यानी आपने क्या किया, ये जो है ये भुजा कितनी है, यक्स है, ये भी आपकी यक्स है, ये भी आपकी यक्स है और ये भी यक्स है, मतलब सब में ये चीज़ है, ठीक है। ये कितनी कितनी है आपकी, यक्स यक्स है, ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा बोला है, ठीक है, आपको तो पूरा मिलता है ठीक है, ठीक। अभी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, ये यक्स है, नहीं सच में बेटा आपने अच्छा बोला है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्स भुजाएं हैं, ठीक है। अब अगर देखो बात की जाए अगर इस काले की, ठीक है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 1x यानी 2x हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये डिब्बा मेरा बन गया, ठीक है। अगर ये डिब्बा बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है, ये लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई होगी इतनी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसको जितना फोल्ड करके ऊपर ले गए होगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, नहीं एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा एक्स है, ठीक है, यहाँ तो हो गया। इसकी अगर विमाएं निकाल लो क्या हो जाएंगे, हाँ संदूक, अच्छा की विमाएं, दो का एक साथ आ गए, तो क्या हो जाएंगी, लंबाई। अच्छा चलो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 माइनस
ठीक है 18, ये इतनी बात कर रहा है, ये लंबाई है तो एक एक्स, एक से 2, 18 में से 2 एक्स गायब हो जाएंगे तो 18 माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर दिया तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना। ठीक, आगे बात कर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे तो कितना हो जाएगा, वो भी 18 माइनस का 2x हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि यही पार्ट ऐसे उठ के जाएगा ऊपर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब ये किस रूप में बना है, क्वेश्चन में जो क्या लिखा है, आयत के रूप में। बेटा एक मिनट, अरे क्वेश्चन मिल जाए, एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ ठीक, घन के रूप में बना है, नहीं घन के रूप में कहाँ बेटा, एक सेकेंड, वर्गा का टुकड़ा काट, ठीक ना, वर्गा का टुकड़े को काट के प्रत्येक कोने में बनाए गए फलकों को मोड़ के बनाए आयत, आयत। ठीक है, आयत, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको आयत बताना है क्योंकि आयतन बताना है ना, इसका उच्चतम होगा। ठीक है, तो संदूक का आयतन देखो क्या हो जाएगा, संदूक का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू, देखो सबसे लास्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई और प्लस में ऊंचाई, सॉरी गुड़े, गुड़ा गुड़ा ऊंचाई। ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, लंबाई में कितना लिखा है 18, तो 18 यहाँ पे लिख देना है, माइनस का 2x, और यहाँ पे कितना है 18 माइनस का 2x, और यहाँ पर x है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये 2 चीज़ बार लिखी हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बाकी x में ऐसे रहने दो। ठीक है, अब इसका करा दो, देखो इतना करने के बाद आपको अवकलन करा देना है। अगर अवकलन कराएंगे आयतन, अरे आयतन को v मान लो, ठीक है, ये v ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसके सापेक्ष कराएंगे, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, तो यहाँ पे लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन में dx बराबर में, यहाँ पे पहले x पर n वाला फॉर्मूला लगेगा पूरा x मान के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 18 माइनस का 2x। ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल प्रथम द्वितीय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रथम द्वितीय लगेगा, तो एक काम करते हैं, देखो अच्छा प्रथम द्वितीय, तो प्रथम ये द्वितीय है। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रथम द्वितीय का फार्मूला तो आता ही होगा ना, तो यहाँ प्रथम का कुछ नहीं कराते हैं, यानी 18 माइनस का 2x को ऐसे लिख देंगे, x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस। ठीक है, इस बार x का कुछ नहीं कराएंगे तो आप इसको ऐसे नोट कर देंगे, इनटू में इसका कराएंगे तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 18 माइनस का 2x, 18 का कराएंगे 0, माइनस 2x का कराएंगे तो इंटू माइनस 2 आ जाएगा। ये जब आप प्रथम द्वितीय का फार्मूला लगाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन भी क्या ले सकते हैं, तो 18 माइनस 2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन में dx बराबर 18 माइनस 2x, अंदर मिलेगा यहाँ पर आपका मिलेगा 1 मिल जाएगा, एक बार 18 माइनस 2x मिल जाएगा। ठीक है, इस माइनस से इस प्लस का गुणा करा देंगे तो माइनस आ जाएगा, इतना आपने कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4 और ये x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, 18 यहाँ है, कहीं नहीं गया है, हाँ ठीक है ओके, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 बार था तो हमने 1 बार ले लिया, ये और यहाँ पर 1 बार बचा है, यहाँ पर 1 ही बार था तो ले लिया, तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन में dx बराबर 18 माइनस का 2x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देना है, जो कॉमन, ठीक है कॉमन बाद में कर लेना, आपको सिंपल सी बात है, अब 0 रखना है dv। ठीक है भाई, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना चाहे dv अपॉन में dx बराबर में 0। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 18 माइनस का 2x, और क्या हो जाएगा दूसरे में है 18 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान निकालेंगे तो एक निकलेगा 18 माइनस 2x बराबर में 0, तो यहाँ पे निकल आएगा आपका 2x। ठीक है, बराबर में 18 कट हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9 आ जाएगी। ठीक है, और से इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 6x बराबर में 0,
तो यहाँ पे हो जाएगा 6x बराबर 18, इसको कट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगी, नहीं x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं, यानी एक 9 आ रही है और एक 3 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू एक जो 9 आ रही है वो आपके लिए अमान्य है, ठीक है। क्यों है इसका रीज़न जानो, ठीक, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर x की वैल्यू रख दोगे 9, यहाँ पर रख दोगे कितना हो जाएगा 18, मतलब इतना पार्ट कहाँ फिर गया, ठीक है, समझे भाई। ये जो इनमें भुजाएं, इधर भुजा काटती है उधर काटती है, यही दो मिलके आपका 18 बना दे रही हैं, ठीक है। ओके, समझे या नहीं समझे इस चीज़ को, ठीक है। अगर x की वैल्यू को देखो, यहाँ से समझ लो, देखो x की वैल्यू को अगर हम 9 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 9 रखोगे, पहले समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखोगे, 9 रखोगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ की फिर वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास 18 है, बोला है पूरी भुजा है, तो पूरी कहाँ भुजा हो गया, तो इसलिए हमारा ये मान्य रहेगा, ठीक है, 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे, चाहे लिख देना x बराबर 9 जो अमान्य है, अमान्य है, ठीक है। तो हम x बराबर 3 की सहायता से क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। अभी तो पहले बात पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है, अभी तो पहले पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, आप देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आगे आप जब x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो पुनः अवकलन करते हैं, कहाँ से, जहाँ से आपने 0 रखा था, जिसका एक बार अवकलन हो चुका होता है, तो इसका क्या कर देंगे पुनः अवकलन, तो इसका आप कर देंगे पुनः अवकलन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है करने पर, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखो एक काम करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें भी प्रथम द्वितीय का फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो प्रथम द्वितीय का फार्मूला लगाएंगे तो ये 18 माइनस का 2x ऐसे लिख देंगे, 18 का कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस 6x का कराएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस बार 18 माइनस 6x को ऐसे लिख देंगे इनटू में 18 का कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2x कराएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करा दो माइनस का, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 18 छक्का माइनस का 108, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो भी प्लस हो जाएगा 6 दूना 12x, ठीक है। और प्लस की बात कर ले, इसका गुणा कराएंगे 8 दूना 36 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x, ठीक है, इतना आ जाएगा 12x ऐड कर दो कितना हो जाएगा 24x, आगे माइनस, देखो ये भी माइनस है, ये माइनस है, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 से 14 3 14 144 हो जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x बराबर 9 तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, x बराबर 3 रख देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देना है आपको x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। x देखो इस सवाल में देखो बोला है उचित, क्या देखो लास्ट में देखो आपसे बोला है क्षेत्रफल उच्चतम होता है या नहीं होता है, उसने बोला ये करना उच्चतम होता है, ठीक है। तो आपको दिखाना है उच्चतम होता है, मान नहीं निकालना है, ओके, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो उच्चतम मान निकालने के लिए आपको x वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 24 इंटू 3 माइनस 144, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 3 12 3 दूना 6 1 7 24 3 72 माइनस का 144, घटा दो कितना आ जाएगा आपका बताइए, इसको माइनस करोगे माइनस का 72 आ जाएगा। ये क्या होगा बेटा आपका ऋणात्मक होगा, अगर ये ऋणात्मक है, ठीक है, अगर ये ऋणात्मक तो x बराबर 3 पर जो क्षेत्रफल बोला है, नहीं सॉरी आयतन बोला है, वो क्या होगा महत्तम होगा, ठीक है। तो आपको लिख देना है अतः x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 पर जो आयतन होगा क्या होगा आपका महत्तम, यानी उच्चतम बोला तो इसमें लिख दो उच्चतम, ठीक है, उच्चतम होगा, ठीक है। यही आपको बताना था, ठीक है, मान नहीं बताना था उच्चतम। देखो कोई बच्चा ये ना सोचे कि इस सवाल में सर ने यहीं तक निकाला है, जो सवाल कहेगा वही करना है, उससे ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया उच्चतम मान बताना है, ठीक, उच्चतम सॉरी मतलब हो गया नहीं हो गया बताना, मान तो बोला नहीं, अगर इसके पहले वाले मान बोला तो वहाँ पर मान निकाला गया था, ठीक है। तो ओके बेटा इस सवाल को नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा बच्चों से आज के लिए इतना ही, जय हिंद।